भाजपा के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, नेता उत्साहित हैं, सांसद उत्साहित हैं, क्योंकि आज 90 विधानसभाओं में उनके कार्यालय खुल गए हैं। आज मुख्यमंत्री ने वर्चुअल उद्घाटन किया तो कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर जो है दौड़ गई। आप तस्वीरें पानीपत के शहरी विधायक प्रमोद विज के ऑफिस से देख रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र जो है विधायक साहब देते नजर आ रहे हैं और इस बार 400 के पार का नारा जो है लगवाया जा रहा है। तो विधायक प्रमोद विज के ऑफिस में जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट के साथ साथ तमाम बीजेपी के वो पदाधिकारी हैं जो अभी जिनको नियुक्तियां मिली है और साथ ही बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि जैसे ही वर्चुअल उद्घाटन की शुरुआत हुई तो वंदे मातरम के नारे भी यहां पर लगे और वर्चुअल उद्घाटन जो है कार्यकर्ताओं ने यहां पर देखा। इस मौके पर क्या कहना है विधायक प्रमोद विज का और दुष्यंत भट्ट का, वो आपको सुनवाते हैं। और आज जैसा कि निर्देश था पार्टी की तरफ से, अध्यक्ष जी की तरफ से, तो आज 90 की 90 विधानसभाओं में हरियाणा में एक ही समय में सबका उद्घाटन हो गया। और आप इस टाइम पानीपत विधानसभा में हैं जहाँ पे आज उद्घाटन हुआ। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का आपका धन्यवाद करता हूँ। संकल्प लिया हुआ हमने कि अब की बार तीसरी बार फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। निश्चित तौर पे कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है अगर आप देखें। और आने वाले समय में आप देखिएगा चुनाव में इस बार हम 10 की 10 सीटें एक बार फिर हरियाणा में जीत के माननीय प्रधानमंत्री की झोली में डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर इस राष्ट्र को लीड करेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। जी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाएगा या लोकसभा का जो चुनाव है या फिर? देखिए, इसका निर्णय तो पार्टी हाईकमान ने लेना है। इसके बारे में हमें जानकारी भी नहीं है और हमारा ये विषय भी नहीं है। हमारे को तो जो काम दिया जा रहा है उसको दिन रात हमने काम करके एक बार फिर सरकार तीसरी बार बनानी है। भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनावी मोड में रहती है क्योंकि चुनावी वर्ष है। एक ये परंपरा है कि भाई हर 5 साल के बाद पार्टी जनता के बीच में जाती है और जनता से वोट लेती है। हम किसी भी चुनाव को त्यौहार के रूप में मनाते हैं और उसी त्यौहार के स्वरूप आज ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। केवल यही नहीं, पानीपत जिले की 4 विधानसभाओं का सेम टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन हुआ है। 90 की 90 विधानसभाओं में आज चुनावी कार्यालय खुले। किन मुद्दों को लेकर सर जनता के बीच मुद्दे आज हमने क्या मुद्दा रखना है? हम तो अपने पिछले 5 साल के जो कार्य है हमारे, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति संस्कृति है, जो भारतीय जनता पार्टी ने एक हर भारतीय को गौरव के साथ जीने का अवसर प्रदान किया है कि आज हर व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। परमपिता परमात्मा प्रभु श्री राम की जो रामलला के दर्शनों के लिए जगह जगह ट्रेनें चल रही हैं, मंदिर का निर्माण हुआ है, 370 हटी है। एक कितने ऐसे एग्जाम्पल्स दूँ कि जो अगर मैं भी बोलना शुरू करूँ शायद 3-4 घंटे इसी में लग जाएंगे और वो तब भी उसकी उपलब्धियाँ कम नहीं होंगी। जनता सब कुछ जानती है। आज कोई भी बात जनता से छुप नहीं सकती। सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी घटना कोई भी बात होती है तो जनता को सब कुछ पता चलती है। इसलिए आज हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ पता है जनता को। कितने आश्वस्त है सर? 100%, मतलब आश्वस्त से भी आश्वस्त। सरकार बनाओगे एक तरफा, अब की बार 400 पार। तो हमने शहरी विधानसभा की तस्वीरें आपको दिखाई। अब ग्रामीण विधानसभा में आपको लिए चलते हैं, जहां ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा अपने समर्थकों के साथ वर्चुअल उद्घाटन देख रहे हैं और यहाँ पर यही नारे लगाए जा रहे हैं कि इस बार 400 के पार, मोदी की गारंटी के नारे जो है यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर यही समझाया जा रहा है कि आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाएं और मोदी की जो नीतियाँ हैं या मनोहर लाल की जो नीतियाँ उन्होंने काम किया है पब्लिक के लिए, वो लोगों को बताएं कि क्या उन्होंने काम किया है और क्या वो आगे काम करने वाले हैं। सीधा महिपाल ढांडा के पास आपको लिए चलते हैं। लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है, बहुत जल्दी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। उससे पहले लोकसभा के अनुसार हमने हर लोकसभा में कार्यालय खोले हैं। अभी हर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के उस लोकसभा के कार्यालय खुलने जा रहे हैं। देखिए, सरकार ने जो अभूतपूर्व काम इस देश में किए वो अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहकर सत्ता में आई थी, आज उसने अपने तमाम वादों को पूरा किया है। वर्षों से हमारा एक मुद्दा था कि धारा 370 हम लोग समाप्त करेंगे जिस भी दिन हमारी स्पष्ट बहुमत से सरकार बन जाएगी।
इस देश के माथे पर कांग्रेस ने कलंक लगाया था धारा 370 और 35A का। उस कलंक को भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने साफ कर दिया। 35A भी समाप्त, धारा 370 भी समाप्त। दूसरा हमारा मुद्दा था कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बने। वर्षों से हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। इस देश का साधु समाज, इस देश का हर वो जागरूक आदमी, हर वो राम भक्त जो चाहता था कि ये जो बाबरी ढांचा यहाँ पर बना हुआ है इसको ध्वस्त करके यहाँ पर प्रभु राम का मंदिर बने। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कानूनी रूप से लड़ाई लड़कर इस जीत को 550 साल की जो एक संघर्ष था उस संघर्ष को विजय दिलाया और भगवान श्री राम का मंदिर हम लोगों ने बनाया। तीसरा हमारा मुद्दा था कि समान नागरिक संहिता का कानून हम लोग लागू करेंगे। बहुत जल्दी उसकी सारी रूपरेखा तैयार हो गई है और उस रूपरेखा के अंतर्गत हमने उत्तराखंड में इस कानून को लागू कर दिया है और इस पर केंद्रीय कमेटी बैठ गई है। केंद्रीय कमेटी ने भी फैसला कर लिया है कि बहुत जल्दी हम लोग इस कानून को भी पास कर देंगे। हमने कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं। इस देश की अर्थव्यवस्था वो पूरी दुनिया में 11वें नंबर पर थी। 10 साल में आर्थिक नीतियों में इतना बड़ा फेरबदल किया कि आज हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो 5वें नंबर पे आके खड़ी हो गई। और मोदी 3 में हम लोगों ने तय किया और मोदी जी ने कहा भी है कि हम लोग इसको दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाकर भारत के अंदर से गरीबी का उन्मूलन करेंगे, गरीबी को समाप्त करेंगे। कांग्रेस लगातार 50 साल से एक बात कहती आई और वो ये कि कांग्रेस लाओ और गरीबी हटाओ। कांग्रेस ने इस देश के गरीब आदमी की भावनाओं का बलात्कार किया है। कांग्रेस ने इस देश के गरीब आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया। कांग्रेस ने इस देश के गरीब आदमी के लिए एक भी कोई ऐसी योजना नहीं बनाई जिससे गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी का इंतजामात भी कर सके। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने, आदरणीय मनोहर लाल की सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम लोग जाति पाति से ऊपर उठकर इस देश के जो भी गरीब आदमी है उसको उसका अधिकार देंगे, चाहे वो किसी वर्ग किसी जाति से संबंध रखता हो। और इसलिए हम लोगों ने 1,80,000 रुपये की एक सीमा रखी और 1,80,000 की सीमा रखकर कहा कि इसमें कोई जाति बिरादरी होगी, गरीब की कोई बिरादरी नहीं होती, गरीब गरीब होता है। इसलिए 2 वक्त वो भी सम्मानजनक रोटी खाकर अपना गुजारा करे इज्जत के साथ। इसका बंदोबस्त आदरणीय मनोहर लाल जी की और मोदी जी की सरकार ने इस प्रदेश में लोगों को करके दिखाया। 1,80,000 रुपये की सीमा ये हम लोगों ने तय की और सबके घर पर बढ़ाकर उसका जो BPL का कार्ड था वो भी, उसका आयुष्मान चिरायु हरियाणा का कार्ड था वो भी, और जितने भी बेनिफिट एक गरीब आदमी को मिलने चाहिए थे वो इस कल्याणकारी सरकार ने लोगों को उपलब्ध करवा दिए। हम करवाएंगे नहीं, हम वायदा नहीं कर रहे, हमने उस काम को पूरा करके इस देश और प्रदेश की जनता के सामने रख दिया है। तो फिलहाल कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और चुनावी बिगुल जो है अब बजता नजर आ रहा है, क्योंकि 90 विधानसभाओं का ऑफिस का उद्घाटन जो है आज हुआ है और इसी को लेकर कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार। वंदे वंदे